हेलो दोस्तों, शॉर्ट रेंजर। तो आज भी मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली न्यूज़ के बारे में। तो भाई अरमान मलिक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई ये बंदे ने फिर से सौरभ जोशी को ट्रोल कर दिया है। दरअसल कल की वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि सौरभ जोशी के कुछ फैंस अरमान मलिक को गाली बक रहे हैं, मेरे इस वायरल रील के कमेंट सेक्शन में जो मैंने सौरभ जोशी और अरमान मलिक की कंट्रोवर्सी पे बनाई थी, तो इसी का रिप्लाई करते हुए अरमान मलिक ने अपने रिसेंट के ब्लॉग में ये कहा। तो भाई बहुत सारे गंदी नाली के कीड़े ना कमेंट में आके ना मेरे भाई उज्जवल को उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। ये बात ना वहां जाके बोलो जो चोर है, उसको कहते हैं चोर क्रिएटर। ये क्या करते हैं, जो बड़े क्रिएटर हैं, इनकी मैं खास बात बता देता हूँ। ये क्या करते हैं, छोटे छोटे क्रिएटर के ना आइडिया चुराते हैं और उनको बड़े प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं या फिर रिलीज कर देते हैं। और फिर ये कहते हैं अरे यार ये तो बहुत ही बढ़िया क्रिएटर था। असल में क्या होता है, इनकी ना एक बहुत ही फुद्दू सी टीम होती है। वो क्या करते हैं, रोज ना कंटेंट देखिए कि छोटा क्रिएटर क्या बना रहा है और उसके रीच ने उसको 1000-2000 लोगों ने देखा, उठा के ना वही ना बड़े क्रिएटर को बेच देते हैं। बोलते भाई साहब आपके लिए ये सोचा है हमने। और जो इनकी कंटेंट टीम होती है, कभी ना इनका सोशल मीडिया देखना बिल्कुल जीरो होता है, जीरो। और ये बोलेंगे हम कंटेंट क्रिएटर है, मतलब कि टट्टी। और भाई पता इनको भी है कि किसने उठाया है और किसके बारे में बोला जा रहा है। और फिर ये बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं किसको कह रहे हैं, और फिर कहते हैं कि उसको क्यों कह रहे हैं, कंपेयर भी खुद करते हैं, नाम भी खुद लेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगली न्यूज के बारे में। तो हमारी अगली न्यूज आ रही है एलविश यादव की तरफ से। अभी कुछ दिनों पहले कुछ रूमर्स फैले थे कि एलविश यादव एंड करण कुंडला लॉकअप शो में जाने वाले हैं एज ए जेलर। तो इसी को लेकर एक बंदे ने अपने इंटरव्यू में एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसको लेकर एलविश आर्मी बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। उसने इंटरव्यू में एग्जैक्ट क्या कहा आप लोग देखिए। अच्छा, आई हैड अ न्यूज़ कि आप ही लोगों में से कुछ कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं कि एलविश यादव भी यहाँ पर जेलर बन के आ सकते हैं या फिर करण कुंद्रा भी यहाँ पर जेलर बन के आ सकते हैं। आई एम सॉरी, जो कंटेस्टेंट बनने लायक हो उनको यहाँ पर जज और होस्ट नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो एलविश हैव दैट मच इनफ एक्सपीरियंस ऑफ द रियलिटी शोज कि वो आकर के यहाँ पर होस्ट बन के कुछ बोल सके। और ईयरपीस डाल करके अगर बुलवा रहे हैं तो फिर तो वो भले बोलता, बट अकॉर्डिंग टू मी तो फिर नहीं बनता है। बिकॉज आजकल तो सारा ग्राफ ही उल्टा सीधा हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। यार कौन कब क्यों क्या कर सकता है उसका पता ही नहीं होता है, और किसको कहां पर देख करके कौन किसको गलत और सही कह सकता है, इन चीज़ों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आई एम सॉरी, मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है कि मैं कैसे किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को ठीक मान लूं जबकि उसको पता भी नहीं होता। बाकी एलविश यादव की बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं उन्हीं के बारे में। वैसे तो एलविश यादव एंड फुकरा इंसान, इन दोनों के बीच में अभी सब कुछ सही नहीं है, लेकिन ये दोनों एक साथ लॉकअप शो में सपोर्ट कर रहे हैं रियाज अली को, क्योंकि एलविश यादव ने रियाज अली की स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पर और लिखा था माय ब्रदर। और बाकी फुकरा इंसान ने अपनी रिएक्शन वीडियो में बोला था कि भाई को फुल सपोर्ट है, ही इज ट्रू जेंटलमैन। बाकी आप लॉकअप शो में किसको सपोर्ट कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगली न्यूज के बारे में। तो भाई यूकी ड्रेसर राइडर फिर से फंस चुके हैं एक बहुत बड़े ट्रबल में, क्योंकि जो उन्होंने कुछ दिनों पहले कलमिंग के ऊपर एक्सपोज वीडियोस वगैरह निकाली थी, तो इसी को लेकर यूकी ड्रेसर राइडर के भाई के लॉयर ने उनके लिए एक लीगल नोटिस भेजा है। आप लोग देखिए। तो वो लोग हमें थ्रेटन कर रहे हैं लीगल नोटिस दे करके कि अनुराग सच्चाई ना बोले एंड हम लोग अपने झूठ बोलते रहे। यू नो लाइक अग्रीमेंट मुझे लगता है अबे हमेशा वन साइडेड ही होते हैं हमारे साथ कि हम चुप रहें और वो हमारे बारे में बस दबाने की कोशिश हो। हाँ। फिर इसके बाद यूकी ड्रेसर राइडर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक सब कुछ कलमिंग ने उनका छीन लिया है। उनके पास केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्ट आप लोग इस क्लिप में देखिए। है ही नहीं यार, मेरे पास सच में पैसे नहीं है, डाल लो जेल में, और क्या बोलूं, झूठे की वकील करने तक के पैसे नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब कर दो ना, प्लीज। कितनी प्यार से बोल रहा हूँ मैं।